नमस्ते बंधु, आपका हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर दबा दें, जिससे कि मेरी आपको अच्छी अच्छी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। बंधु, आज मैं एक गीता का एक वचन है उस पर बात करूंगा। छोटी सी बात है, ध्यानपूर्वक सुनना, पूरी वीडियो सुनना। गीता में एक श्लोक आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके अर्थ लोग करते हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। लेकिन ऐसा अगर होता तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ऐसा क्यों कहा श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में। और वास्तव में अगर यही सही है तो व्यक्ति दुष्कर्म भी कर रहा है, पाप कर्म भी कर रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है, रेप भी कर रहा है और कितने बुरे कार्य कर रहा है, उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। गलत कार्य करेंगे तो गलत परिणाम तो मिलेगा ही। इसका क्या उचित उत्तर रह गया? इसलिए कर्म को अगर सही दिशा के अनुकूल किया जाए, सही डायरेक्शन में किया जाए, विवेक को लगाकर, बुद्धि को लगाकर, दूसरों अगर अपनी समझ नहीं आ रहा है तो अपने से श्रेष्ठ लोगों से परामर्श लेकर के, जो ज्ञान में बड़े हों, अनुभव में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, पद में बड़े हों, उन सब से सलाह लेकर के कार्य किया जाए और फिर उसको अपने विवेक के अनुसार तोला जाए कि ये जो सलाह दे रहे हैं कितनी उचित है। उसके अनुसार अगर आपको उचित लगे तो करें, तब तो फल उसका सकारात्मक होगा, अन्यथा फल विनाशकारी ही होगा। और अगर कोई कार्य गलत ढंग से किया जा रहा है तो उसका परिणाम गलत मिलेगा। फिर अगर उसी काम को दोबारा करेंगे तो अधिक समय लगेगा, समय की बर्बादी। काम आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन समय के लिए आप दोबारा नहीं पा सकते। जो समय, जो घड़ी, पल, सेकंड, मिनट, तारीख, दिन चला गया, वो फिर दोबारा उसी वक्त उसी समय पर नहीं आएगा। समय का एक बहाव है, वो चलता जा रहा है। जिस प्रकार से गंगा, यमुना, किसी भी नदी में अगर हम डुबकी लगाते हैं तो जो डुबकी हमने पहली लगाई वह पानी दूसरी डुबकी में नहीं रहता। अर्थात जो पानी हमारा पहली बार डुबकी लगाने में था वो जल दूसरी बार डुबकी लगाने में नहीं मिलता। वो जल बहा जाता है, चला जाता है, बढ़ जाता है आगे के लिए। हम चाहें कि उसी जल में हम दोबारा डुबकी लगा लें तो ये असंभव है, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो जल आगे बढ़ गया और पता नहीं कितना आगे बढ़ गया, कितने अणु परमाणु, कितना जल के अणु कितने और जल में मिश्रित हो गए। इसलिए ध्यान रहे कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो सकारात्मक, सही सोच विचार के अनुसार करना चाहिए, और जिससे कि हमें शक्ति का उचित उपयोग हो, दोबारा शक्ति खर्च ना करनी पड़े, दोबारा समय खर्च ना करने पड़े। और जब किसी कार्य को जो असफल हो जाता है उसको हम दोबारा करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जो पहली बार में कार्य किया गया उसमें कोई त्रुटि रह गई थी, इसलिए वो कार्य सफल नहीं हुआ। या फिर यूँ कह सकते हैं, उस कार्य को करने में पूरी तरह से परिश्रम करने में थोड़ी बहुत कमी रह गई। उस कार्य को, उस अचीवमेंट को प्राप्त करने में पूरी ताकत नहीं झोंक पाए, सही दिशा में डायरेक्टेड नहीं हो पाए, तो सही तरह से क्रियाविधि नहीं जान पाए। तो इन सब के अभाव में हमें असफलता की ओर देखना पड़ता है। और हम इन सभी का ध्यान रखते हुए कार्य को श्रेष्ठ और सही मार्गदर्शन के अनुसार करेंगे, मार्गदर्शन हमें सही दिशा में मिलेगा, तो हम कम समय में, उचित समय में और एक अच्छा और निर्माणकारी सकारात्मक कार्य कर जाएंगे। और कम उम्र में, कम समय में, कम शक्ति में, यानी जितनी शक्ति लगनी चाहिए उतनी शक्ति में अधिक कार्य कर देंगे, सकारात्मक काम कर देंगे, जिससे कि हमारा भी एक जब कोई देखा ना आपने, जब कोई हम कार्य कर रहे होते हैं, जिस कार्य को और लोग कर चुके होते हैं लेकिन वो उसमें असफल हो जाते हैं, और अगर हम उस कार्य के लिए कर दें तो हमारे अंदर कितनी खुशी का अनुभव होता है, कितनी प्रसन्नता अनुभव होती है। जैसे कि मैं जब फार्मासिस्ट कर रहा था, डी फार्मा कोर्स कर रहा था, तो कुछ मेरे साथी 6 साल से कर रहे थे उस कोर्स के लिए पढ़ाई, डिप्लोमा इन फार्मेसी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। हर साल कहीं ना कहीं फेल हो जाते थे।
और तो जब मैंने पूरी लगन के साथ किया, पढ़ाई की, पढ़ करके उसको लिखा, याद किया, सोते समय भी उसको मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, तब भी उस प्रश्न का ही उत्तर मुझे दिमाग में दौड़ रहा है। तो वो प्रश्न अगर वही भूल रहा हूँ तो दोबारा पुस्तक को उठा के देख लिया, उसके शॉर्ट फॉर्म बना लिए और फिर उसको दोहराया। कुछ फार्मूले होते हैं, उनके लिए अगर कोई क्रिटिकल लग रहा है तो अपने हिसाब से बना करके याद कर लिया बस। जैसे पीसीएम है, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल याद नहीं हो पा रहा तो पीसीएम कर लिया। पीसीएम बोल तो पी से पैरा, सी से सीटा, एम से मोल, पैरासीटामोल हो गया। इस तरह कुछ ट्रिक होती है याद करने की। तो हमको पता नहीं था, तो हमारे जो सीनियर लोग थे उनसे हमने ट्रिक ली, तो गुरुजन से ट्रिक ली हमने, फिर कुछ के लिए खुद असेंबलिंग किया, तो शॉर्ट अपने आप से बनाए। फिर एग्जाम में लिखने गए तो उसके लिए जो है विस्तार से लिख दिया, क्योंकि हमें पता था कि हमने इस चीज़ के लिए इस तरह से याद किया है।